So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students आज start करते हैं आज का वीडियो and today we are doing exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 12 और मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊँ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 to 14 यानी कि 4 क्वेश्चंस आर रिमेन। सो I will try my best to complete this exercise in the same video. Okay, तो चलिए now question number 12 है find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on the x-axis and passing through the point this। यानी कि स्टूडेंट अब पहले इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। एक पॉइंट अगर हमारे पास 2,3 है, ठीक है, तो ये सर्कल का कोई पॉइंट है स्टूडेंट। तो यानी कि जो सर्कल पास हो रहा है तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये आप समझ लीजिए। लेट अगर ये कोई पी पॉइंट है सर्कल का तो पी के ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ये पॉइंट पी है तो सर्कल इस पॉइंट से पास होते हुए निकल रहा है, यानी कि एक पॉइंट ही ये पी है सर्कल का, ठीक है। अब और सर्कल कहाँ पर है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 और रेडियस भी दिया गया है स्टूडेंट। रेडियस क्या होता है, सेंटर से ये हमारे इस पॉइंट की डिस्टेंस को, इसी को तो हम रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस में जो भी पॉइंट होंगे स्टूडेंट वही हमारा उनकी लेंथ है, रेडियस है, यानी कि सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये हमारी क्या हो जाती है, तो रेडियस हो जाती है। तो ये आर है, आर और आर हमें 5 यूनिट यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट। और क्या कह रहा है कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग, और जो सेंटर लाई कर रहा है यानी कि सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट लाई कर रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होती है ना, तो सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है स्टूडेंट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अब आप यहाँ पर गैस कीजिए कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसको सी ले लूं तो यानी कि मेरे पास अगर मैं एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेट मैंने एच ले लिया तो वाई तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट h,0 हमारे हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे की जनरल इक्वेशन से करें या स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ऑलरेडी हमें केवल यहाँ h फाइंड करना है, 0 तो हमारे पास एक पॉइंट तो है ही। अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं और r भी हमारे पास है, ठीक है, तो हमें यहाँ f g यानी कि ये सब कुछ नहीं करना, तो हम यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में यहाँ पर एज्यूम कर ले रही हूँ। सर्कल इज स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले रहे हैं तो वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेंटर क्या है हमारे, h और k है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर h और k होते हैं, तो k तो 0 है बट h की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी स्टूडेंट। जैसे ही हमें h मिल जाएगा वैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास यहाँ पर r भी गिवन है, यानी कि हमारे पास ज्यादा काम नहीं है, केवल हमें h को फाइंड करना है, ठीक है। तो बस हम अपने यहाँ पर इसको h निकालते हैं और फिर इस इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो अब h निकालने के लिए हम क्या करें, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है स्टूडेंट। आपने ये यानी कि r हमें दिया है, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज कर लूं, ठीक है, यानी कि मैं c के और p के बीच के डिस्टेंस निकाल लूं, वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। अगर मैं इस लेंथ को फाइंड कर लूं, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है और स्ट्रेट लाइन में हमने 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरा h,0 है, दूसरा पॉइंट मेरा 2,3 है और इन दोनों के बीच की लेंथ हमें r यानी कि 5 दिया गया है स्टूडेंट। तो अगर मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। c इज इक्वल टू cp और cp हमें 5 भी दिया हुआ है, यही तो हमारा रेडियस भी है। तो बस इस इक्वेशन में मेरा h आएगा और मैं सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ जाना है स्टूडेंट। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं लेट द सेंटर ऑफ सर्कल, let the center of the circle is h,0, ठीक है, h,0 as center lie on the x-axis, as center lies on the x-axis। तो y क्या हो जाएगा, y यानी कि y की वैल्यू 0 होगी, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे बन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये भी हमें दिया है और हमने इसको r एज्यूम कर लिया है,
आर एज्यूम कर लिया क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पॉइंट और सर्कमफ्रेंस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन C and P, the distance between C to P is equals to R, यानी कि रेडियस। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि तो CP इज इक्वल्स टू R है हमारा। CP निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से CP निकालेंगे स्टूडेंट। और R हमारे पास दिया है 5, तो R की वैल्यू भी मैं यहाँ पर 5 ही पुट कर देती हूँ। नाउ अगर आप ठीक है CP निकाल लें इसको h,0 यानी कि इसको आप x1 y1 ले लीजिए और इसको आप ले लीजिए x2 y2। तो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस h अंडर रूट ऑफ 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। चलिए 2 माइनस h का, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, स्क्वायर को यहाँ से स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड अगर आप करोगे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर ले लेंगे ना हम दोनों तरफ, ये हट जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ अब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4h प्लस ये 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h और ये हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है स्टूडेंट, h स्क्वायर माइनस 4h। कॉन्स्टेंट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 13 ये हो जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, और h स्क्वायर माइनस का 4h ये हो जाएगा माइनस का देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 12 बिल्कुल सही है, राइट। 5 ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ रही है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, h की 2 वैल्यू हमें मिल जाएंगे। ठीक है, बस h ही हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ये मैं स्टेटमेंट यहाँ से इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट, आप वीडियो पॉज करके इसे राइट डाउन कर लीजिए। फैक्टर ले लीजिए, तो h स्क्वायर माइनस ये क्या हो देगा 6 और 2 का फैक्टर होगा स्टूडेंट, तो माइनस 6x प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। h कॉमन लिया, h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी h माइनस 6 इज इक्वल्स टू h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और h प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो h की 2 वैल्यू आती है स्टूडेंट। यहाँ से h एक तो हमारे पास आ रहा है 6 और व्हेन h प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो h हमारे पास आ रहा है माइनस 2। अब देखिए h हमारे पास ये निगेटिव तो है नहीं, ठीक है, तो h की वैल्यू यानी कि हम पॉजिटिव 6 यहाँ पर ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा निगेटिव भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि h पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। ठीक है, तो निगेटिव लेता है स्टूडेंट, केवल रेडियस हमारी पॉजिटिव होती है, तो h तो हमारे पास निगेटिव हो सकता है। यानी कि सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, c के एक कोऑर्डिनेट अगर हम h,0 ले रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेट तो बन रहा है हमारा 6,0 और दूसरा हमारे पास और सेकंड हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट -2,0। तो इक्वेशन भी 2 हो जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, h की 2 वैल्यूज आ रही है तो इक्वेशन भी हमारी यहाँ पर 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो फॉर h,0 अगर सेंटर हमारे पास क्या है 6,0, तो इस इक्वेशन में रखते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में। और r हमारे पास 5 का, देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि ठीक है r तो 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस h की जगह 6 रख लेते हैं, 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास ये आ जाती है स्टूडेंट। इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और ये तो मैं y स्क्वायर, ये मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 36 माइनस 25, ये माइनस को हम इधर ले आएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी ये आती है
ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट फॉर सर्कल, यानी कि इस सर्कल की दो इक्वेशन यहाँ पर हो सकती है। एक इक्वेशन ये आ गई स्टूडेंट। अब दूसरा अगर हम h को ये -2,0 रखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए। नाउ सेकंड इक्वेशन फॉर, अगर h, 0 को हम लेते हैं -2,0, तो यहाँ पर वापस रखिए तो x -2, का स्क्वायर प्लस ये अगेन y -0 का स्क्वायर, और ये तो फिर से 5 का स्क्वायर। बस सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ से थोड़ा सा इरेज करूंगी। फर्स्ट वाला तो हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब दूसरे के लिए, यानी कि -2, 0 के लिए कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन दे रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। इक्वेशन है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो x² प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस इधर आएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुकी है। तो इक्वेशन 2 फॉर सर्कल, तो ये दो इक्वेशन हमारी आ जाती है, क्योंकि हमारे पास इस बार कोऑर्डिनेट सेंटर के दो कोऑर्डिनेट्स बन गए थे स्टूडेंट। तो ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई है। नाउ 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 4x और x² प्लस y स्क्वायर। ओके, ये हमारी वैल्यू थोड़ा सा रॉन्ग हो रही है। ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट। तो x² प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 - 25, तो ये हो गया 21 हो जाएगा ना, तो -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -21, 4 - 25 -21, तो ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x² प्लस y स्क्वायर -12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो बस हमारे पास हमने एक इक्वेशन अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिगर बनाया था। 2-3 पॉइंट पास हो रहे थे यहाँ से इसके सर्कल से। ठीक है, सॉरी, सर्कल इस 2-3 पॉइंट से पास हो रहा था, तो सर्कल की इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करवाई यहाँ पर। नाउ सॉरी, फिर हमें सेंटर पॉइंट दिया था जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर इस बार, तो कोऑर्डिनेट h, 0, ये डिस्टेंस r होती है, ये सब कुछ हमारा हो गया। तो बस ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गए स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को राइट डाउन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू passing through 0 0 यानी कि origin and making intercept अच्छा ए इंटरसेप्ट फॉर्म दे दिए स्टूडेंट, ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स और वाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म दिया गया है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर को हम फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, यानी कि हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। ऐसे सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, 0 0 से फाइंड पास हो रहा है और मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलिए यहाँ पर हम फिगर फॉर्म कर लेते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट हमने ये ड्रॉ किया और ये हमारे हो गए 0 0। ठीक है, सेंटर से भी पास हो रहा है। अच्छा, दूसरा इंटरसेप्ट दिया है स्टूडेंट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, एक y इंटरसेप्ट ये और एक ये x इंटरसेप्ट, यानी कि आपको पता है ना, इंटरसेप्ट तो हमने किया था, ये a है और ये b है। a इंटरसेप्ट x एक्सिस पे होता है और y पे हमें b इंटरसेप्ट मिलता है, यानी कि सर्कल हमारा ऐसे पास हो रहा है, जो यहाँ से इसको यानी कि इंटरसेप्ट करते हुए ऐसे निकल रहा है। ठीक है, यानी कि इन इंटरसेप्ट को टच करते हुए निकल रहा है स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को। y इंटरसेप्ट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक a इंटरसेप्ट ये हो गया। तो सर्कल देखिए किस तरीके से फॉर्म होगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। नाउ अब देखिए, अगर हम सर्कल फॉर्म करते हैं तो कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ से भी पास होता होगा, देन थोड़ा सा ये, और फिर आ रहा है ऑरिजिन पे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ ये पास होता हुआ, देन फिर ए इंटरसेप्ट यानी कि इस पॉइंट से भी पास होता हुआ,
और फिर ओरिजिन से पास होता हुआ, ये हमारा अगर ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ से भी सर्कल पास, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पास होते हुए सर्कल हमारा निकल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे इंटरसेप्ट पॉइंट हो गए और ये हमारा ओरिजिन, यानी कि तीनों पॉइंट से सर्कल इस तरीके से पास हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ओरिजिन पे होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर अगर इसको बनाएंगे स्टूडेंट तो ये आपको बिल्कुल, हम एक काम करते हैं, हम इसको ओरिजिन से ही पास करते हैं, स्टार्टिंग हम ओरिजिन से कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये नाउ इधर से ओके। ठीक है, तो ये अब ओरिजिन से पास हो चुका है स्टूडेंट। तो ये हमारा फिलहाल फिगर है। अब हमें यहाँ पर ये दो पॉइंट्स को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए y 0 है, a x एक्सिस का a, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x 0 है और y एक्सिस का b, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0, इसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है स्टूडेंट, और इसकी हमें सर्कल की इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। तो अब अगेन हमें देखिए, पहले वाले में तो केवल हमें h फाइंड करना था, अब यहाँ पर हमें फिर से पूरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लेंगे। जनरल इक्वेशन में ये सर्कल जहां जहां से पास हो रहा है, यानी कि एक तो ओरिजिन से पास होके जा रहा है, दूसरा a, 0 से पास हो रहा है और 0, b से पास हो रहा है। तो तीनों से हम अपनी जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे इन तीनों पॉइंट से, और फिर हम लास्ट में अपने g और h यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो बस ये आपका कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। तो सेंटर सी, और अगर ये हमारा सर्कल है स्टूडेंट, सी सेंटर है, तो मैं -g और -f इसके कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ। ठीक है, तो लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको ये थोड़ा सा, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये खुद ही आपको प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया आ जाता है कि यहाँ पर जनरल इक्वेशन यूज करके ज्यादा शॉर्ट है या हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो अब अगर मैं, क्योंकि मेरे पास 3 पॉइंट्स दे दिए गए, अगर मैं यहाँ सेटिस्फाई करवा लूँ तो यहाँ से ज्यादा एक इजी मेथड हो जाता है यहाँ से फाइंड करना, यानी कि ये इक्वेशन की फॉर्म को फाइंड करना, क्योंकि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 0, 0 से एक हमने निकाल लिया, दूसरा भी हमने निकाल लिया, तीनों से हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। इक्वेशन आ जाएगी जी और f हमें निकालना है, c हमें निकालना है। बस जनरल इक्वेशन में यही आपका एक मेथड होता है। ठीक है, तो when circle passes through 0, 0, when circle of equation, ऐसे लिख लेते हैं, when circle passes through 0, 0, यानी कि origin passes through 0, 0 लिख दे रही हूँ स्टूडेंट में। ठीक है, passes through 0, 0 आप समझ जाना origin है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन में रख लेते हैं 0, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, 0, देखिए सारा कुछ 0 हो रहा है, x 0 है, y 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, प्लस c रह जाएगा 0। तो यहाँ से हमें, यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दूं, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, c0। जब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी ना, जब हम, क्योंकि सर्कल की तो इक्वेशन है, सर्कल ओरिजिन से पास होके जा रहा है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हमने देख लिया x y को 0, 0 सब 0, 0 ही है, क्योंकि x y ओरिजिन ही 0, 0 है, तो c मेरे पास आया 0। इक्वेशन 2 हमारे पास c 0 देती है। ठीक है, नेक्स्ट 0, 0। अब कहां से पास हो रहा है, when सर्कल पास हो रहा है a, 0 से, तो when सर्कल passes through a, 0। अब अगर सर्कल हमारा, तो x a हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर, तो a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू ए प्लस 2 इंटू एफ इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का स्क्वायर तो रहेगा ये 0, ये 0, a का स्क्वायर प्लस 2ga प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं इसको बोलूं, तो इक्वेशन 3 जब a 0 से पास हो रहा है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है a² प्लस 2ga
प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब व्हेन सर्कल पासेस थ्रू, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू, पास कहां से हो रहा, 0, b से, पासेस थ्रू 0, b, तो x 0 हो जाएगा एंड y b हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं 0 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 हमारे पास आ रही है b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस 2fb प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई स्टूडेंट। तो बस अब हमें लास्ट में यहाँ से क्या करते हैं, देखिए f निकल जाएगा, g निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और g और f को फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ तक सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। 3 इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं, जो हमें इक्वेशन यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन यानी कि इससे पास करके जो भी मेरे को इक्वेशन मिली वो मैंने यहाँ पर रख दी। इक्वेशन 2 से c0 आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं इक्वेशन 2 की c0 को इक्वेशन 3 में पुट कर लूँ। ठीक है, नाउ पुट c0 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 0 इज इक्वल टू c की जगह 0 रख दिया मैंने, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ga, a हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो g क्या हो गया स्टूडेंट, g हो गया माइनस का a अपॉन 2, g यानी कि एक सेंटर पॉइंट आ चुका। ऐसी c0 को मैं इक्वेशन 4 पे भी रखने वाली हूँ। इक्वेशन 4 पे रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस 2bf प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2bf और f क्या हो जाएगा, b से ये कटा तो b माइनस b बाई 2, तो दूसरा सेंटर पॉइंट भी आ गया, g आ गया माइनस a बाई 2, f आ गया माइनस b बाई 2, gf आ गया, c निकल और c तो 0 आ ही गया है। ठीक है, c तो हमारा ये 0 हो चुका है स्टूडेंट। तो बस ये वैल्यू हमें फाइनली यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह रखते हैं माइनस ए बाई 2 एक्स प्लस 2 इंटू माइनस बी बाई 2 वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन अब जो आ रही है वो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स minus by equals to 0. So this is the final equation of this सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो बस वही तरीका है जो हमने अभी क्वेश्चन पहले के कुछ क्वेश्चंस में हमने यूज किया था। बस आपको एक मेथड याद रखना है, आपको जनरल इक्वेशन याद रखनी है और जो पॉइंट से पास हो रहा है वहां सेटिस्फाई करवाइए। ठीक है, जो इक्वेशंस आपको मिलती है इक्वेशन के ऐसे जी और एफ निकाल लीजिए, सेंटर पता चल जाएंगे, सी निकाल लीजिए और वापस पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको पर्टिकुलर सर्कल की हमें एक इक्वेशन मिल जाती है स्टूडेंट। तो बस यही हमारा मेथड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर कर चुके हैं। नाउ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 इज द ओके 14 15 दो क्वेश्चन और हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है विद सेंटर 2 2 है, विद सेंटर 2,2 सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एंड पासिंग थ्रू 4,5। ये भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर हमें पता है और पास हो रही है 4,5 से, यानी कि 2 पॉइंट्स हमें पता है स्टूडेंट। अगर आप देखते हैं तो जो सर्कल पास कहाँ, ये जो हमारा सर्कल है ये कहीं इसका 4,5 पॉइंट होगा, वहां से पास हो रहा है। अगर मैं इसको पी ले लेती हूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट इसने ऑलरेडी, सी के कोऑर्डिनेट भी हमें 2,2 दिए हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। एक तो हमारे पास क्या नहीं है इस बार, आर नहीं है स्टूडेंट। अगर हमारे ये डिस्टेंस हमें एक तो आर फाइंड करनी है, ठीक है,
हमें एक तो आर फाइंड करना है, आर हमें पता चल जाता है तो सेंटर्स तो हमारे पास है ही, तो चलिए निकाल लेंगे। यानी कि अब यहाँ पर इजी होगा अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एच ये हमें सेंटर पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हमें सेंटर पॉइंट निकालने नहीं है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए। हमें निकालना क्या है, आर, और आर के लिए हमारे सीपी का डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेंगे तो हमें आर पता चल जाएगा। सीपी के बीच की जो भी लेंथ होगी आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो वही हमारा आर भी तो होगा। तो बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तो हम ले लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि ऑलरेडी सेंटर पॉइंट दिए हैं, ठीक है, तो ये इजी तरीका हो जाएगा, आर निकाल लेते हैं। तो ये हमने इक्वेशन मान ली, एच और के हमारे पास है स्टूडेंट, 2 2 इससे हमें सेंटर पॉइंट दिए हुए हैं, आर को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नाउ इसमें हम आर हमें पता नहीं, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर we can find the distance between C P, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या आर, ये आर रेडियस ही तो है, तो x1 y1 को हम ले लेते हैं 2 2 और x2 और y2 को हम ले लेते हैं स्टूडेंट 4 5। तो वैल्यू रख लेते हैं, अंडर रूट x2 हमारे पास है, x2 इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर लेंगे स्टूडेंट, बोथ साइड तो रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया 4 4 8 आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ से 2 रूट 2, 8 का अंडर रूट हमारे पास होता है 2 रूट 2 स्टूडेंट। तो आर हमारे पास आ गया है, देखिए सेंटर तो हमारे पास थे ही और आर भी हम 2 रूट 2 ला चुके हैं भाई। बस अब आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। Now putting the value, h comma k is equals to 2 comma 2 center and r is equals to 2 root 2 in equation 1। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। 8 आया था ना, तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x सॉरी 4y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 8। नाउ एक्स एच और के हमारे पास रहता है नाउ 2। चलिए इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए प्लस 4 ये तो 8 हो गया और ये 8 क्या कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन स्टूडेंट ये बन करके आती है। एक बार हम इसकी डिस्टेंस को वापस चेक करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सी और पी के बीच का हमें निकालना है, पॉइंट हमें 4,5 यस। तो एक बार फॉर्मूले को वापस देख लेते हैं स्टूडेंट, माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने रखना था x2, यानी कि मैंने इसको x2 लिया है
x2 यानी कि 4 माइनस x1 का 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 क्या है 5। हाँ, यहीं पर कुछ प्रॉब्लम आई स्टूडेंट, मैंने y2 की जगह गलती से, देखिए जब हमने निकाला था ना तो मैंने y2 की जगह 4 को यूज किया था, क्योंकि दोनों टर्म सेम आ रहा है हमारा, ये दोनों यहीं पर प्रॉब्लम आई है, इसलिए हमारा r थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, तो वापस से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, तो वापस से यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, r अभी हम वापस से निकाल लेते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ CP या डिस्टेंस ऑफ CP, लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू r, यही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, लेंथ ऑफ CP यानी कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r हमें मिल जाएगा। तो अंडर रूट x2 हमारे पास देखिए वहां पॉइंट मैंने दिए हैं, तो ये है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ अब मैं स्क्वायर रूट दोनों तरह स्क्वायरिंग कर ले रही हूँ, तो मैं यहाँ से रूट को एलिमिनेट कर दे रही हूँ और यहाँ स्क्वायर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ये होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो r का स्क्वायर ये 13 हो गया स्टूडेंट, 13 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r की वैल्यू हमारी अंडर रूट 13 आती है। नाउ दिस इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो r हमारी अंडर रूट 13 आती है। ठीक है, केवल बस क्या हो गया था 4 की जगह यहाँ पर मैंने 5 की जगह 4 रख दिया था y2 की जगह, तो इसलिए वैल्यू चेंज हो गई थी और 8 हमें मिल गया था। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास h के, अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h के this and r is equals to root 13 in equation 1। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r रूट 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ये सब साफ कर लिया हमने, कांस्टेंट रख, तो 8 हो गया, यानी कि 8 प्लस 8 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और अब ये करेक्ट इक्वेशन हमारी आ गई स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारी करेक्ट इक्वेशन, इस कंडीशन और इस सर्कल के लिए हमारी करेक्ट इक्वेशन आ चुकी है। नाउ बस अब हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डज द पॉइंट माइनस 2,5 2.5 एंड 3.5। ठीक है, पॉइंट हमें दिया है लाई इनसाइड आउटसाइड, हमें बताना है ये पॉइंट है, और ऑन द सर्कल और सर्कल की इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, हमें बताना है एक पॉइंट है हमारे पास P के कुछ अलर्ट, अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट है, तो हमें बताना है कि 3 कंडीशन हमें यहाँ पर एज्यूम करनी है, हमें तीनों में बताना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। क्या अगर P पॉइंट, लाइक ये सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन हमें दी गई है स्टूडेंट, ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन। देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में, इसका मतलब सेंटर 0 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्कल है जिसके सेंटर 0 0 है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की होती है एक्स एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर एच और के 0 0 हो जाए, अगर एच और के क्या हो जाए 0 0, यानी कि ओरिजिन पे हो जाए, तो वहां पर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पुट कर दीजिए एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर
y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल गया। अब आप देख के ये इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यानी कि आप समझ सकते हो इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट कि ये यहाँ पर हमारे एच और की यानी कि जो सर्कल का सेंटर होगा ना वो ओरिजिन पे यानी कि होगा 0 0 पे होगा, ठीक है। तो एच कॉमा के 0 0 है, यानी कि ये तो हमें इक्वेशन से हमने पता कर लिया है, ठीक है। नाउ अब जो एक्चुअल काम क्या है हमारा, एक पॉइंट हमें पता है। अब हमें तीन कंडीशन हो रही है स्टूडेंट, लाई इनसाइड कर रहा है। अगर हम अगर इनसाइड लेते हैं, माना हमने कि ये पॉइंट इनसाइड कहीं है, इनसाइड मतलब सर्कल बाउंड्री के अंदर। अगर हम पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं 2.5 और 3.5 इनसाइड होगा तो कहीं बाउंड्री के अंदर ही होगा स्टूडेंट। तो उस कंडीशन में आप ये देखिए कि ठीक है, तो पहली एक कंडीशन इनसाइड, अभी मैं आपको इसको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो सेकंड कंडीशन होगी अगर हम इसको ले लेते हैं आउटसाइड, तो ये सेम सर्कल है 0 0। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पी पॉइंट क्या है, कहीं बाहर है, सर्कल के बाहर है यानी कि बाउंड्री से आउट है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सर्कल वही है सी सेंटर 0 0 वाला, अगर ये हमारा ऑन द सर्कल है। तीसरी कंडीशन ऑन द सर्कल का मतलब अगर सर्कल की बाउंड्री पे लेट पी पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर है, तो हमें ये तीनों केस में बताना है कि ये सही है, ये वाला है या ये वाला है, ये पॉइंट कौन से में यानी कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे बात करती हूँ थर्ड वाली कंडीशन को लेके, थर्ड से हम सेकंड आएंगे फिर हम फर्स्ट को समझ लेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, बाउंड्री पर लाई कर रहा है स्टूडेंट। अब आपको पता है कि जब कोई भी सर्कल का ये सेंटर और ये बाउंड्री का पॉइंट, ये बाउंड्री पर पॉइंट है, तो ये क्या होगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट की, ठीक है, और दूसरी बात हमें यहाँ पर रेडियस भी गिवन है, आर क्या गिवन है इस सर्कल का 5, तो मैं आर को भी यहाँ पर लिख लेती हूँ। मेरे को आर यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस 5 गिवन है स्टूडेंट, सेंटर से सर्कमफ्रेंस 5 और सेंटर से मेरा सर्कमफ्रेंस पॉइंट यानी कि मुझे रेडियस 5 गिवन है। अगर आप इसको मेन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो आपके पास आर यहाँ पर 5 आता है स्टूडेंट, तो हमें रेडियस भी पता है। अब आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, थर्ड कंडीशन को मैंने उठाया है कि अगर लेट पॉइंट मेरा पी ऑन द सर्कल है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑन द सर्कल में तो हमारा सेंटर और ये पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों की यानी कि 0 0 सेंटर पॉइंट 0 0 और पी पॉइंट मेरा ये, अगर मैं इन दोनों के बीच की लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करूंगी, अगर मुझे 5 मिलता है, एग्जैक्ट मुझे 5 मिलता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब जो ये पी पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, बाउंड्री पर होगा पहली कंडीशन में। अगर मेरे को सीपी बराबर क्या मिलता है, आर मिलता है रेडियस के बराबर, ठीक है। अगर मैं सीपी लेंथ तो मैं निकाल लूंगी, 2 पॉइंट्स मेरे पास होते हैं, x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा के, और r अगर सीपी मेरे को यहाँ पर और r गिवन है मेरा 5, अगर सीपी मेरे को 5 मिलता है तो मेरा पी पॉइंट क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा, ठीक है, ऑन द सर्कल। तो मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ फिगर के साथ, ऑन द सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, ऑन द सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, सीपी बराबर आर या 5, क्योंकि इस केस में हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरा लेंथ ऑफ सीपी 5 हो गया तो ऑन द सर्कल। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, अगर हम इसको आउटसाइड एज्यूम करते हैं, दूसरी कंडीशन में मैं आती हूँ। दूसरी कंडीशन में अगर आउटसाइड है, ठीक है, अब आउटसाइड को समझ लीजिए। अगर मैं देखिए आउटसाइड, अगर मैं सीपी की लेंथ को निकालती हूँ तो क्या होना चाहिए, अगर मेरा सीपी ग्रेटर देन हो गया आर से, मैं क्योंकि देखिए आर तो केवल बाउंड्री तक ही लाई करेगा, बाहर तो फिर क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मेरी सीपी की यानी कि ये डिस्टेंस अगर मेरा ग्रेटर आ गया आर की वैल्यू से, आर क्या है 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा कि पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड चला जाएगा। अगर मेरे पास सेकेंड कंडीशन आती है फॉर आउटसाइड, फॉर इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड, ठीक है, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड, आउटसाइड अगर आउटसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, CP ग्रेटर देन हो जाएगा मेरा R से।
ये आप हर कंडीशन के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। ये सेम होगा क्वेश्चन, आपको बस आर देखना है, आपके पास केवल आर चेंज होगा। आप अपने आर से कंपेयर कर लीजिए सीपी लेंथ को। यहाँ पर तो मेरा आर 5 है, रेडियस 5 है, तो इसलिए मैं 5 से कंपेयर करूंगी। मे बी 10 हो सकता है, मे बी 12 हो सकता है, कुछ भी आपको मिल सकती है वैल्यू। तो आप बस ये कंडीशन हमारी सभी के लिए एक जैसी रहती है। अगर ऑन द सर्कल है तो सीपी आर के बराबर, आउटसाइड है तो सीपी ग्रेटर हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन अगर इनसाइड है तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, सीपी की जो लेंथ है वो आर से भी कम है। अगर पॉइंट हमारा अंदर है ना, पी कहीं पर अंदर है, तो यानी कि आर तो बाउंड्री पे होता है, तो सीपी की जो लेंथ होगी वो लेस देन आर हो जाएगी। इफ पॉइंट पी इज इनसाइड, अगर हम इसको लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इनसाइड है, तो सीपी क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए आर की वैल्यू से, यानी कि रेडियस से, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन को आप राइट डाउन कर लीजिए। और अब हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी निकाल लेते हैं। नाउ इधर साइड को मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सीपी को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं। तो चलिए, तो लेंथ ऑफ सीपी मैं निकाल रही हूँ, लेंथ ऑफ सीपी, और जिसको मैं आर से कंपेयर करूंगी। तो देख लेते हैं सीपी क्या आ रहा है। तो ये इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा लूंगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x1 x2 क्या है, x1 x2 है हमारे 0 0, क्योंकि सेंटर 0 0, और p पॉइंट है हमारा x2 y2। चलिए थोड़ा सा और इसको खोल के लिख लेते हैं, ताकि बस कंफ्यूजन ना रहे, हौच पौच ना हो आप लोगों को। ये तो कंडीशन ये है हमारी, इनको हम अलग रखते हैं, अभी कंपेयर करना होगा हमें। तो सीपी लेंथ सीपी के लिए x1 y1 क्या है हमारे स्टूडेंट, 0 0, ठीक है, एंड x2 y2, यानी कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो है -2.5 और 3.5, ये वाले। तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ सीपी यानी कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x2 कितना है, माइनस का 2.5, x1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस ये है 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ ये तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर -2.5 का होल स्क्वायर रह जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों निगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर्स हैं, स्क्वायर इवन पावर है तो वो तो पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो -2.5 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 625 होता है ना, तो 2.5 का हमारे पास होता है स्टूडेंट 6.25 आपको मिलेगा, ठीक है। तो अंडर रूट लगा लेते हैं 6.25 प्लस 3.5 का आप जब होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपको मिलता है 12.25, ठीक है। इसका आप होल स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो आपको 12.5 देगा स्टूडेंट। और हमारे पास ये आता है अंडर रूट ऑफ 18.25, अंडर रूट ऑफ 18.25, और आर हमारे पास क्या है, आर है 5। अब आप कंपेयर कीजिए, ये जो सीपी की लेंथ आ रही, आप रूट को कंपेयर कीजिए। आप इसका अंडर रूट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1825 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा स्टूडेंट। इसका अगर आप अंडर रूट निकालते हैं, देखिए 5 तो होगा नहीं, 5 से तो 25 यहाँ पहले ही बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट जो आएगा वो 4 पॉइंट एंड समथिंग वैल्यू आएगी। 4 पॉइंट का मतलब लेस देन आ रहा है हमारा 5 से, ठीक है। 4 पॉइंट का मतलब कि r से तो छोटा ही आ रहा है, और r से छोटे की कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी लेंथ ऑफ सीपी लेस देन r आ रही है तो उस कंडीशन में पॉइंट p कहाँ लाई कर जाएगा, इनसाइड लाई कर जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारी लेंथ ऑफ सीपी लेस देन r आ चुकी है। 4 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है जो हमारे 5 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट p फाइनली कहाँ है, तो पॉइंट p हमारा सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल पूरा लिख लेते हैं। तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो चलिए पॉइंट P कोऑर्डिनेट है -2,5 3,5 लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो ये हमारा
एक्सरसाइज इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट होती है स्टूडेंट। तो एंड स्टूडेंट मैं पूरा कोशिश मैं यहाँ पर करती हूँ कि मैं हर एक पॉइंट को आपको वीडियो के थ्रू पूरा यहाँ पर बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड आप लोग समझते हो स्टूडेंट कि इतना आसान नहीं होता है वीडियो को यहाँ पर बनाना। तो प्लीज़ मैं भी जो एफर्ट डाल रही हूँ आप भी एफर्ट डालिए थोड़ा सा, ठीक है। और आप वीडियो से एडवांटेज भी लीजिए। कई बार होता है कि आप लोग बुक्स से या फिर आप लोग की जो भी जहाँ पर भी आप लोग समझते हैं क्वेश्चंस को नहीं समझ आ पाता है, तो प्लीज वीडियो की हेल्प से आप हर एक चीज को यहाँ पर समझ भी सकते हैं। एंड प्लीज रितिका मैथमेटिक्स क्लास को लाइक भी कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे भी एफर्ट्स हर बच्चे तक पहुंच पाए स्टूडेंट। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।